लेकिन दोस्तों इनसाइड भी मौजूद वगैरह में खुश आमदीद। जब DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने इंडिया और अफगानिस्तान दोनों के लिए एक सख्त पैगाम जारी कर दिया है, और मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान मुमकिना तौर पर ये जो एक मिली भगत की इस वक्त सिचुएशन सामने आ रही है उसको एड्रेस करने के लिए या उसकी बेखनी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। क्योंकि DGISPR ने आज खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा और तालिबात के एक जम्मे गफ़ीर तकरीबन 2500 के करीब तलबा और तालिबात मौजूद थे, जिनसे खिताब किया है DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने। और इस मौके पर उन्होंने अफगानिस्तान को एड्रेस करते हुए एक सख्त पैगाम दिया है। अफगानिस्तान को एड्रेस करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी बरादर इस्लामी मुल्क है, मसला उनकी अशराफिया है जिनको हिंदुस्तानी पैसे देकर खरीदते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। अपने अफगान भाइयों से कहते हैं कि दहशतगर्दों को अपने मुल्क में जगह ना दो, तुम भारत के आलाकार ना बनो। खैबर पख्तूनख्वा के गयूर बहादुर अवाम और कबाइल से कहता हूं कि आज दोबारा वक्त आ गया है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये जो चंद जुमले मैंने आपको लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब के बताए हैं, इन जुमलों के अंदर पाकिस्तान का वो रिजॉल्व वाज़े तौर पर नजर आ रहा है जो अपने मुल्क में अमन के लिए और गैर मुल्की ताकतों की तरफ से खेले जाने वाले खेल को मुकम्मल तौर पर एक्सपोज कर रहा है। और अपने जो पड़ोसी ममालिक हैं, खासतौर पर अफगानिस्तान और इंडिया, इन दोनों को पैगाम दे रहा है कि जनाब आपके जो करतूत हैं, आपकी जो हरकत हैं वो हमारी नज़र में हैं, आपके तमाम जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो हमारी नज़र में हैं और हम उन डेवलपमेंट्स को निहायत ही संजीदगी से देख रहे हैं। क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की तरफ से ये जो दबे अल्फाज के अंदर अफगानिस्तान को ये पैगाम दिया गया है कि आपकी अशराफिया भारत से पैसे ले रही है, इनफैक्ट ये उस दौरे का रद्द अमल है जो अफगान हुकूमत के अबूरी सरबराह मुल्ला हैबतुल्लाह के खुसूसी नुमाइंदे इब्राहिम सदर का दौरा था इंडिया का, जहां पर उन्होंने भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत देवल से मुलाकात की थी। और उसके बाद मुलाकात के बाद और ख़ासतौर पर उस मौके पर जब पाकिस्तान और भारत की कशीदगी अरूज पर थी, ये दौरा यकीनी तौर पर खित्ते पर बहुत इंपॉर्टेंट असरात मुरतब करने जा रहा है। ना सिर्फ ये बल्कि इस चक्कर के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने भारत को इंतवा भी जारी कर दिया है। और इसके अंदर जनाब DGISPR का ये कहना है कि पाकिस्तान को हल्का लेने की गलती ना करना, और अगर दोबारा किसी तरह की कोई शरारत की तो इस मर्तबा जो रद्द अमल होगा पाकिस्तानी फौज का वो पहले से ज्यादा शदीद होगा, पहले से ज्यादा ताकतवर होगा, और इतना होगा कि तुम दोबारा सर उठाने जोगे नहीं रहोगे। मुझे ऐसे लगता है DGISPR की तरफ से ये जो तलबा तालिबात यानी पाकिस्तान के यूथ को एड्रेस करने का सिलसिला है, ये इनफैक्ट मौजूदा सूरत हाल में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। क्योंकि ये जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान मार्का हुआ था जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फतह याब रहा, उसमें भारतीय मीडिया वॉर का मुकाबला करने के लिए जिस तरीके से पाकिस्तानी यूथ ने किरदार अदा किया कि भारतीय प्रोपेगेंडा को हर जगह पर मात दी और पाकिस्तानी बयानिए को फ़रोग दिया, जिससे इस बात का वाज़े इजहार होता है कि पाकिस्तान का यूथ पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अफ़वाज पाकिस्तान के साथ जुड़ गया है। और यूथ का अफ़वाज पाकिस्तान के साथ जुड़ना पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा सियासी करैक्टरों के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक भी है, और उनके लिए ये पैगाम भी है कि पाकिस्तानी यूथ के अंदर इतनी सूझबूझ है, इतनी समझ है कि वो अच्छे और बुरे की तमीज़ करें। और मुझे ऐसे लगता है कि यूथ के अंदर जो बुखार था किसी की मकबूलियत का, वो अब आहिस्ता आहिस्ता उतर रहा है, और जिसका नताइज हमें आने वाले दिनों में सामने आएंगे। ना सिर्फ ये बल्कि DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना था कि हम अमन पसंद हैं, अमन को तरजीह देते हैं, हमारा पहला इंतखाब अमन है, अगर तुमने दोबारा ये हमाकत की तो हमारा जवाब इससे भी शदीद होगा। एक ये जो DGISPR की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ जामियात के 2500 से ज़ायद तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त में खिताब के दौरान
हर तरफ सबसे लाली परचम लहरा रहे थे, वहाँ पर पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, जिसने इस माहौल को खासा गर्मा दिया और पख्तून तलबा ने दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों को इबरत का निशान बना दिया जाएगा। और ख़ास तौर पर DGISPR की तरफ से वो इख्तितामी जुमले कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले दिनों में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान महज एक नारा नहीं रहेगा, बल्कि इस हवाले से हमें कुछ ठोस पेशरफ्त होती हुई नजर आएगी। DGISPR का कहना था कि भारत ने सोचा था हम हमला करेंगे और पाकिस्तान जवाब नहीं देगा। आपने देखा कि आप सब किस तरह अपने मुल्क के पीछे खड़े हुए, पूरा पाकिस्तान खड़ा हुआ, अल्लाह के करम से ये आहनी दीवार खड़ी हुई। वो तमाम हिकमत अमली जो हिंदुस्तान और मोदी ने बनाई थी वो तमाम गलत साबित हुई। ये कौम और फौज हमेशा से मुत्तहिद थी और मुत्तहिद रहेगी। उनका ये कहना था कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने फैसला किया कि भारत के 26 मुकामात पर उनको जवाब दूंगा। मुजफ्फराबाद में भारतीय शेलिंग से 7 साल का इर्तजा शहीद हुआ। जिस ब्रिगेड हेडक्वार्टर से की शेलिंग से इर्तजा शहीद हुआ, हमने उसको तबाह कर दिया। 6 और 7 मई को पाकिस्तान के मासूम बच्चों को शहीद करने वाले जहाज जिन अड्डों से उड़े थे उन सब को तबाह कर दिया गया। मुजफ्फराबाद का जो वाकया है वो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी कौम का खून बहाने वालों को किसी भी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। DGISPR का कहना था कि आपकी फौज ने किसी एक सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी एक सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाया। हम अमन पसंद हैं और यही हमारा जवाब है। उनका यह कहना था कि इस खित्ते और पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी होती है उसके पीछे भारत का चेहरा ही होता है। उनका यह भी कहना था कि जो मसाजिद को शहीद करते हैं, लोगों को ज़िबा करते हैं, उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, उनका खैबर पख्तूनख्वा और पख्तूनों की रवायत से कोई ताल्लुक नहीं। ये दहशतगर्द हिंदुस्तान के पैरोकार हैं। खारजी नूर वली कहता है कि शरीयत में इजाज़त है कि आप काफिर से मदद ले सकते हैं, इस्लाम में कुफ्र और हक आपस में इकट्ठे नहीं हो सकते। ये उस हिंदुस्तान से मदद मांगते हैं जहां कश्मीर की बच्चियों की इज्जतों को पामाल किया जाता है। अब ये जो बयानात DGISPR की तरफ से आ रहे हैं सामने, मुख्तलिफ उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू भी दिए हैं और ये तलबा के साथ दूसरा इंटरेक्शन है मार्का हक के बाद। और इस इंटरेक्शन में ये जो 2 पैगामात हैं, एक भारत को और एक अफ़गानिस्तान को, बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। और जिस तरीके से अफ़गानिस्तान को ये बात बावर कराई गई है कि आपके लोग इंडिया के पास जाते हैं, उनसे पैसे लेते हैं और आकर अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की इजाज़त देते हैं, मुझे ऐसे लगता है कि ये जो कुछ स्ट्रक्चर शायद जहां पर दहशतगर्दों की तरबियत होती है, उनको उनके खिलाफ अफ़गानिस्तान को कहा गया है। ये जो भी बीजिंग में मीटिंग हुई थी कि जनाब इन मराकज़ को बंद किया जाए और वहाँ पर जो लोग टेररिज्म एक्टिविटी में मुलव्वस हैं उनको पाकिस्तान के हवाले किया जाए। देखना ये है कि अफ़गानिस्तान खुद दहशतगर्दी के मराकज़ को बंद करता है या पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान जाकर इन दहशतगर्दी के जो तरबियती मराकज़ हैं इनको बंद करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो लबो लहजा है, जिस तरह का जोशो खरोश है, जिस तरीके से आखिर में कहा गया है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो मुझे ऐसे लगता है कि अब पाकिस्तान का कश्मीर के हवाले से जो फोकस है वो ना सिर्फ बढ़ रहा है, बल्कि इस फोकस की बुनियाद जो इंटरनेशनल लेवल पर मसले कश्मीर का उजागर होना है, वो इनफैक्ट भारत पर दबाव डालेगा कि वो कश्मीर इशू के बारे में मीनिंगफुल डायलॉग करे इंटरनेशनल कम्युनिटी की सालसी में। और इस हवाले से अफ़गानिस्तान अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमलों में जो है वो अपना कंधा पेश ना करे तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो फितना खारिज और फितना हिंदुस्तान हैं दोनों ही बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे, बशर्ते ये कि अफ़गानिस्तान वाक़अतन बरादर इस्लामी मुल्क होने का सबूत दे और पाकिस्तान की उन कुर्बानियों को याद रखे जो अफ़गानियों के बका के लिए, अफ़गानियों के ऊपर गैर मुल्की जारियत के दौरान पाकिस्तान ने उनके लिए अदा किया है। इस वक्त भी पाकिस्तान में 40 लाख से ज़ायद अफ़गानी मौजूद हैं और पाकिस्तान इस वक्त भी जो है ना अपनी कमज़ोर मईशत के बावजूद इन 40 लाख अफ़गानों की टेक केयर कर रहा है। तो कम से कम इस हवाले से अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान का मशकूर होना चाहिए, ना कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों का आलाकार। अपनी जगह ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।